कुढ़नी की हार पूरे मुजफ्फरपुर के भूमिहार समाज का हार है। मतलब कि यह क्लियर नहीं, अभी आप नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, सुन लीजिए। खून में तो गुलामी आ चुका है, हमें गुलामी करने की आदत हो गई है भाजपा का। जिन भूमियारों के दम पे आशुतोष कुमार ताल ठोकते थे, सीना ठोकते थे और राजनीति करते थे और यहां तक कह देते थे कि अगर हम चाहेंगे तो उनको बिहार का सीएम बना दिया जाएगा, लेकिन हालात देख लीजिए कि जिस भूमियारों के दम पे आशुतोष कुमार उछलते थे, लेकिन कुढ़नी का सीट जब आशुतोष कुमार ने वीआईपी के जो उम्मीदवार नीलाभ कुमार थे उनको समर्थन दिया और चुनाव के पहले लगातार घूम घूम के ये कह रहे थे कि भूमियार समाज इस बार नीलाभ कुमार को जिता देगी, लेकिन भूमियार समाज के लोगों ने ही आशुतोष कुमार को चारों खाने चित कर दिया। इस पूरे रिजल्ट के बाद आशुतोष कुमार सामने आते और कहते हैं कि भूमियार समाज जो है वो दरी बिछाते हैं, पत्तल चाटते हैं और कुर्सी लगाने की आदत तक हो गई है। अब आप समझिए कि जिस भूमियार समाज को आगे बढ़ाने के लिए आशुतोष कुमार पूरे बिहार में घूमते हैं, अगर किसी भूमियार समाज को दिक्कत हो जाता है तो वो फ्रंट पे आंदोलन करते हैं, लेकिन उसी भूमियार समाज ने कहीं ना कहीं आशुतोष कुमार को पटकने का काम किया और उसके बाद आशुतोष कुमार ने भूमियार समाज पर हमला बोला है और कहा है कि पत्तल चाटने की आपको आदत हो गई है। इस पूरे मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ पुष्कर जी हैं, भूमियार ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखते हैं। उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यही भूमियार समाज ने आशुतोष कुमार को औकात क्यों दिखा दी। पुष्कर बाबू, भूमियार का नारा बुलंद करने वाले आपके नेता आशुतोष कुमार, आप भी लोग भूमियार को लेकर हमेशा आंदोलन करते हैं, कोई दिक्कत होता है जीवन से लेकर मरण तक फ्रंट पे रहते हैं, अगर कोई उनका आवाज ना उठाए तो आप लोग उठाते हैं। तो अब आपके नेता ही जो आपके नेता हैं आशुतोष कुमार जी, जो भूमियारों का झंडा बुलंद करते हैं, उन्होंने उनको पत्तल चाट कह दिया और आप लोग को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। आखिर कहाँ कमी रह गई आप लोग के समाज में? देखिए, जहां तक आशुतोष कुमार जी की बात है और उनका संघर्ष का बात है, आप 10 साल पहले से रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए। उन्होंने लगातार, खास करके एक ऐसा समाज जिसको राजनीति से काट करके एकदम बिल्कुल अलग कर दिया गया था, लगातार विधानसभा में भूमिहार समाज का प्रतिनिधित्व समाप्ति की ओर एकदम हो गया था। तो लगातार अभी हर तो बार नहीं, हर बार अभी तो वही हालत है, अभी कुछ सुधरा है नहीं, अभी कुछ आशुतोष कुमार जी का जो संघर्ष है, आशुतोष कुमार जी ने जो अलख जगाया है, उसका परिणाम है कि आप 2-3 पहले का विधानसभा चुनाव देख लीजिए और इस बार का विधानसभा का चुनाव का रिजल्ट देख लीजिए। विधानसभा में भूमिहार और ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व बढ़ा है, यह आशुतोष कुमार जी का देन है। आखिर पत्तल चाट क्यों बोल रहे हैं भूमिहार समाज को आशुतोष कुमार? क्यों बोल रहे हैं कि कुर्सी लगाने की आदत हो गई है? जैसे ये इस कारण से बोल रहे हैं, उनका कहना एकदम बिल्कुल सही है। जिस भूमिहारों का राजधानी माना जाता है मुजफ्फरपुर में बाई इलेक्शन था कुढ़नी में, एक सीट से न किसी का सरकार बनने का बात था और न किसी का सरकार बिगड़ने का बात था। वहां पर सबसे ज्यादा वोटर कुढ़नी विधानसभा में भूमिहार, टिकट सबसे बड़ी पार्टी जो विश्व की बड़ी पार्टी है किसको दिया? तो बनिया समाज को दिया। दूसरा जो है जो महागठबंधन है वो किसको दिया? कुशवाहा को दिया। तो जो सबसे बड़ा वहां पर वोटर है भूमिहार, उससे ज्यादा वोट किसी का नहीं है। वो तो न बड़ी पार्टी दी, न वहां का सेकंड लीड इन बिहार वो दिया। जब कोई नहीं दिया तो मुकेश सहनी जी ने हिम्मत दिखलाया और उन्होंने नीलाभ कुमार, जो बेचारा संघर्ष किया है, और उनका नीलाभ कुमार जी का, जब हम आशुतोष कुमार जी के साथ मुजफ्फरपुर प्रचार में थे तो उनके जो नाना थे स्वर्गीय साधु शरण शाही जी, उनका बहुत ही अच्छा निर्दलीय भी चुनाव जीते हैं, 4 बार वहां से विधायक रहे हैं। उन्होंने उनका मतलब कि सैकड़ों बीघा जमीन दलितों को
बसाने के लिए दे दिया, स्कूल में जमीन दिया, कॉलेज में दिया, बहुत सारा चीज किया, फिर भी वहां पर भूमिहार समाज मतलब इज्जत ले लिया ना आशुतोष कुमार जी का, तो इज्जत ले लिया। देखिए चुनाव मैदान में जो लड़ता है वही जीतता और हारता। हमें हिम्मत हुआ, हम चुनाव मैदान में किसी को सपोर्ट, हमारा पार्टी तो नहीं खड़ा था, लेकिन भूमिहार के नाते आशुतोष कुमार जी ने नीलाभ जी को सपोर्ट किया, और सपोर्ट किया तो उसका नहीं, मैंने भूमिहार समाज को तो खड़ा हो जाना चाहिए कि जिता देना चाहिए। यही न समस्या है, यही समस्या है, यही खून में तो गुलामी आ चुका है, खून में तो गुलामी आ चुका है। हमें गुलामी करने की आदत हो गई है भाजपा का, तो करिए गुलामी साहब। आपको 54-55 सीट मिलता था, जो सिमट करके 18-12 पर आ गए। आप लोकसभा में 10 से 12 सीट पर रहते थे, आज 2 पर सिमट के रह गए, तो एकदम निस्नाबूत हो जाइएगा, निस्नाबूत हो जाइएगा। विधानसभा से, बिहार से, लोकसभा से, इस देश के राजनीति से ऐसे ही काट दिए गए हैं। अगर आशुतोष कुमार जी न रहते तो और कटा जाते। तो इनको आदत हो गया है, लाख चुत्तर पर डंटा हमको कोई मार रहा है, पार्टी लाख कुछ कर रहा है, लेकिन हम तो सपोर्ट उसी को करेंगे। लेकिन आप लोग जो दावा तो याद कि भूमिहार और ब्राह्मण समाज हमारे साथ है, या वैसे भूमिहार समाज की बात कर लिया जाए, लेकिन वो तो बीजेपी को जिताए जिस प्रकार से तमाम जो बातें निकल के आई, इसका मतलब है कि आपका समाज ऐसा नहीं है कि आशुतोष कुमार जी के माध्यम से वोट नहीं पोल हुआ है। वहां पर नीलाभ जी को 10,000 वोट पड़ा है, 1, 2, 3 में है। आप वहां का चुनाव रिजल्ट तो देख लीजिए। सारी राजनीतिक पार्टियां जो बिहार में बाई इलेक्शन में 1, 2, 3 रैंक में है, तो हम जिसके लिए करेंगे उसको नहीं बोलेंगे। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, हम आपको कोई भूमिहार समाज पर, कोई आप पर जोर जबरदस्ती कोई दमन कर रहा है, कोई हत्या कर दे रहा था, तो वहां पर जाकर के कौन बोलते थे? तो कोई बोलने वाला था, लेकिन वहां पर आशुतोष कुमार जी ने नहीं। आशुतोष कुमार जाते हैं, आप ही बोल रहे हैं, मतलब यह क्लियर नहीं। अभी आप नहीं, अभी सुनिए ना, नहीं, अभी नहीं, सुन लीजिए, पहले बात तो सुन लीजिए। हाँ बताइए। ये चीज आशुतोष कुमार भी बोलते हैं, और कहीं कुछ होता है तो आशुतोष कुमार जाते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, अपने आप को भूमिहार का बड़ा नेता बताते हैं। तो आखिर 10 सालों में ये संघर्ष जो है, आखिर रिजल्ट क्यों नहीं दिखा? भूमिहारों का वोट बैंक एक बड़ा मुजफ्फरपुर में है, वहां तो आप लोग की धमाकेदार जीत होनी चाहिए थी। आशुतोष कुमार 10 सालों से काम कर रहे हैं, एक बार अगर बोल देते कि हाँ इसको जिताना है तो इसको जिताना चाहिए, लेकिन आप लोग को तो इज्जत नहीं दिया। आप ही लोग के समाज ने दरकिनार किया, उसी का दर छलक के आ गया। अभी आशुतोष कुमार तमाम देखिए, आशुतोष कुमार जी के माध्यम से तो वहां वोट पोल हुआ है, 10,000 वोट आया है। नहीं, दर्द इसलिए है कि जिनके लिए आप ही शुरू में भी बोले, फिर आप बोल रहे हैं कि कहीं पर कोई भूमिहार का समस्या होता है तो वहां पर आशुतोष कुमार जी को लोग कारण तो बोला जा रहा है। आखिर जाते हैं। नहीं में कितना होगा ये बताइए? वहां 55 से 60,000 हमारा वोट बैंक है। हाँ है। आपको वोट कितना आया? हमारे देख वही तो बता रहे हैं, कितना है? 55। हम पूरा गुना भाग आपको बता देते हैं, गणित बता देते हैं। 10,000 आया वोट। 55 से 60,000 जो वोट वहां पर था भूमिहार समाज का, उसका 40% पोल हुआ। 40% पोल हुआ तो कितना पोल हुआ? 10,000 वोट आया ना? नहीं, 20-22,000 वोट पोल हुआ। 20-22,000 में से जो 60 से जो 50 से ऊपर हैं, जो माला जपते हैं, अपने बेटा का भविष्य नहीं देखते हैं, अपने पोता का भविष्य नहीं देख रहे हैं कि यही भाजपा है जो आरक्षण के आग में लगातार झोंक रहा है। यही भाजपा है जिसके मुखिया कहते हैं कि हमारे पार्टी के जिंदा रहते हुए आरक्षण समाप्त नहीं हो सकता है। हम भी नहीं कर रहे हैं कि आरक्षण समाप्त हो, हमारी पार्टी भी नहीं कर रहा है कि आरक्षण समाप्त हो। हमारी पार्टी कहता है कि गरीबी के आधार पर आरक्षण लागू हो। नहीं, खींचना क्या है? खींचना क्या है? 55,000 वोटर हैं, 10,000 आपको वोट आता है। मुकेश सहनी का भी अपना वोट बैंक होगा, वहां सहनी समाज के लोग होंगे, अन्य समाज के भी लोग मुकेश सहनी से जुड़े हुए होंगे। तो समझिए कि खींचतान के अगर आपका समाज आपको वोट दिया 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 या पूरा 10,000, बाकी 40,000 लोग क्यों दरकिनार करते हैं? यह आशुतोष कुमार जी का थोड़े है कमी, यह आशुतोष कुमार जी का थोड़े कमी है। वहां तो भूमिहार समाज हार गया,
साहब आशुतोष कुमार थोड़े हारे हैं, न उनका पार्टी का कोई कैंडिडेट था। उन्होंने भूमिहार के नाते सपोर्ट किया, जिस भूमिहार के नाते कहीं हत्या होने पर वो जाते हैं, जिस भूमिहार के नाते कहीं जमीन कब्जा होने पर जाते हैं। यह मुजफ्फरपुर के कुढ़नी की हार पूरे मुजफ्फरपुर के भूमिहार समाज का हार है, आशुतोष कुमार का हार नहीं है। कौन हारा? भूमिहार हारा। कौन जीता? गुप्ता जीता। कौन हारा? आशुतोष कुमार थोड़े हारा, भूमिहार हारा। वहां पर आशुतोष कुमार जी नहीं हारे हैं। समाज आप लोग आपके नेता को नकार क्यों दिया? भैया तो गुलामी की जंजीरों में बंधे रहिए ना, और सुई से डोज लीजिए गुलामी का, भाजपा का सिरिंच में डालिए और अपने खून में डोज लीजिए, गुलामी स्वीकार करिए। हमें गुलामी नहीं स्वीकार है, आप गुलामी स्वीकार करिए, हमें गुलामी नहीं स्वीकार है। अरे जिस दिन भारत गुलाम था, नहीं जिस दिन दही चूड़े मिला, अरे मोदी जी विश्व के सबसे बड़े नेता, गुजरात में चुनाव जीते, हिमाचल में चुनाव हार गए, तो क्या विश्व के सबसे बड़े लीडर में आज से उनका गिनती नहीं होगा? अरे चुनाव है, कोई हारता है कोई जीतता है, मैदान में तो गए ना, डटे रहे ना, भूमिहार के नाते किसी को समर्थन किए ना। और जहां तक समर्थन और एक के बात है, तो जब भारत गुलाम था उस समय भी भारत की आजादी 33 करोड़ थी। उस समय मंगले पांडे थे, चंद्रशेखर आजाद थे, भगते सिंह थे, जो फांसी पर चढ़ गए लेकिन गुलामी नहीं कबूल किए। हमें भाजपा का गुलामी नहीं कबूल है, हमें जदयू का गुलामी नहीं कबूल है। लड़ेंगे, 50 साल तक लड़ेंगे। सरकार बना लिया अरविंद केजरीवाल, और आपके नेता के बातें उनके पीछे अन्ना जी जैसे लोग जुड़ गए, फंडिंग हो गया, चुनाव अपना जीत गए, वो अलग बात है। हम थोड़े मैदान से भाग रहे हैं, हम भागने वाले रेड़ के पेड़ नहीं हैं। हम लोग जो है ना दरख्त हैं, दरख्त हैं, काहे नहीं? ईश्वर साथ दिया। यादव का विरोध कर दिए। अरे तेजस्वी यादव आप लोग को हम कहा किसका विरोध है? हम लोग तो कह तो रहे, न किसी का विरोध है न किसी का समर्थन है, पीला गमछी बांध के आप लोग न किसी का विरोध है, तेजस्वी यादव दही चूड़ा मिल गया, न किसी का विरोध है और न किसी का समर्थन है। नहीं किसी का विरोध है, नहीं किसी का समर्थन है। हम वही बोलेंगे कि नहीं किसी का विरोध है, नहीं किसी का समर्थन है। विचारों के आधार पर जहां पर लगता है कि इससे समाज को फायदा होगा, तो विचार तो भैया स्वतंत्र भारत है, विचार करेंगे, लड़ेंगे। और यही न्यूज चैनल के माध्यम से आप ही लेने आइएगा जब हम जीतेंगे, तब जीती रहे 10 एकदम जीतेंगे। अरे भाजपा इतना 70 साल संघर्ष किया, तब आज सत्ता में, हम लोग कहाँ अभी तो खड़े हुए हैं। आशुतोष कुमार भूमिहार ब्राह्मण समाज के नेता माने जाते हैं, 10 सालों से उनका संघर्ष भी रहा है। और यह भी सच्चाई है कि जब जब किसी तरह की समस्या भूमिहार समाज में आती है तो आशुतोष कुमार उसको लेके आवाज बुलंद करते हैं, तमाम तरह की बातें भी सामने आती है। लेकिन आप सोचिए कि जिस भूमिहारों को आगे बढ़ाने की बात आशुतोष कुमार करते हैं, कुढ़नी में चुनाव होता है और भूमिहारों का एक बड़ा गढ़ मुजफ्फरपुर में, कहा जाता है कि भूमिहारों का वोट बैंक रहा है, भूमिहार समाज के भारी संख्या में लोग वहां पे रहते हैं, लेकिन मात्र 10,000 वोट आता है। और उसको लेके सीधे तौर पे आशुतोष कुमार जो भूमिहार समाज है उस पे निशाना साधते हैं और कहते हैं कि दरी बिछाने की आदत हो गई है, कुर्सी लगाने की आदत हो गई है। आखिर क्या वजह था कि 10 सालों तक भूमिहारों के लिए संघर्ष करने वाले आशुतोष कुमार को उनके समाज के लोगों ने ही नकार दिया? अब देखने वाली बात होगी कि राष्ट्रीय जनजन के नेता लगातार संघर्ष की बात कर रहे हैं, भूमिहार ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं वो संघर्ष की बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब अपने ही आशुतोष कुमार को पटकनी दे गए तो आखिर आने वाले दिनों में किस प्रकार से आशुतोष कुमार राजनीति करते हैं और किस प्रकार से आगे उनकी नैया पार होती है, ये तमाम चीजें समय पे साफ हो जाएगा। रोहित नटराज, पटना।